चलिए आज जो स्पीडी समान अध्ययन का है पेज नंबर 9 और 10, इससे पहले हम 732 प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट डाल चुके हैं, ठीक है। और आज और इसके पीछे पेज बाय पेज करके स्पीडी समान अध्ययन में प्लेलिस्ट बना है। 33 नंबर पेज से लेकर के भर 624 1 नंबर प्रैक्टिस सेट जो उधर मॉडल दिया है वहां तक का डाल दिए हैं, ठीक है। और अब हम सब 1 नंबर से शुरू किए हैं, 32 पेज तक जाएंगे और 8 पेज तक कंप्लीट पूछ चुके हैं। आज जो पूछेंगे 9 और 10 पूछेंगे। 9-10 में जो पढ़ेंगे हम सब पेज नंबर 9 और 10 में प्रमुख घटना पढ़ेंगे, युद्ध सब पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल और ऐतिहासिक घटना विद्रोह सब जो हुआ है, कब सन्यासी विद्रोह कब हुआ है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब, लखनऊ समझौता कब हुआ है, सबसे छोटा लंबा ऊंचा, भौगोलिक उपनाम, अब इसमें छोटा लंबा। हमको लग रहा है आज का टॉपिक से कोई भी एग्जाम दे दीजिए 3 से 4 नंबर आ जाएगा 100%। ये 9-10 पेज ही काफी है एग्जाम के लिए, 9 नंबर और 10 नंबर। जिस टॉपिक को अभी हम करवा रहे हैं बहुत अच्छे सेशन चल रहा है और आप सब पढ़ के जरूर आइए। और वीडियो 2 बार 3 बार जितना भी हो, रविवार को तो वीडियो देखते रहिए, सुनते रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। आर्यों का आगमन जो है ना वैदिक सभ्यता में हुआ था, इसको रट्टा नहीं मानना है। आर्यों का जो हुआ था वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता का 1500 से लेकर के 600 हो गया, तो इसको 2 भागों में बांटा गया। पूर्व वैदिक सभ्यता को ऋग्वैदिक बोलते हैं और एक होता है उत्तर वैदिक। तो पूर्व वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद की खोज हुआ, उसका जो शासनकाल 1500 से 1000 हो गया। और उत्तर वैदिक सभ्यता जो हुआ 3 वेद का रचना हुआ 1000 से 600। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व। अब महावीर की मृत्यु कब हुआ था? 468। सुन लीजिए, अभी भुलाते हैं तो एक बात याद रखेगा तो तीनों काम कंप्लीट हो जाएगा। 72 साल याद रखिए, ठीक है। तो देखो 540 में जन्म हुआ, 72 घटा दो, कितना हुआ? 468 या 468 याद रहेगा, 72 जोड़ लो, 540। 540 में 72 घटाओ कितना हुआ? 468। 468 में 72 जोड़ोगे कितना हुआ? 540। महावीर महात्मा बुद्ध तो सभी याद रहता है, महात्मा बुद्ध बताओ। 563, 483, 80 साल। बुध 80 साल, महावीर 72, महावीर 72, बुध 80। तो महात्मा बुद्ध का 563 ईस्वी पूर्व और महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व। महात्मा बुद्ध का मृत्यु 483। सिकंदर भारत आक्रमण कब किया था? 326 से 325, 326 से 325। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है ना जन्म कब हुआ था? मृत्यु दिया है 345, 345। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ 345। 322 में गद्दी पर बैठा और 298 ईस्वी में मर गया। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हुआ? 298। और 305 में क्या बताए थे? लड़ा युद्ध। फिर समझो 345 में जन्म, ईसा पूर्व में पीछे आते हैं, ठीक है, उल्टा चलते हैं। 345 में जन्म हुआ, 322 में गद्दी पर बैठा और 305 में युद्ध लड़ा और इसके बाद 298 में मर गया। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व। और अशोक का गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व। ऐसा है कि जितना चीज है वही हम पूछ रहे हैं, एक्स्ट्रा सभी पूछते हैं ना, फिर यहाँ आने से क्या फायदा है? तभी घरों में पढ़ के तो हो सकता है। नहीं समझी? मेरा कहना है कि स्पीडी घर में भी पढ़ सकते हैं, कुछ यहाँ एक्स्ट्रा बोलेंगे, कुछ बहुत सारा चीज बोलते हैं ना। आगे बताइएगा कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुआ? 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत बोलेगा तो 58 ईसा पूर्व और शक संवत बोलेगा तो 78। और हिजरी संवत बोलेगा 622। इलाही संवत 1583 है। इलाही संवत 1583। दीन इलाही धर्म बोलेगा 82। दीन इलाही बाद में इलाही संवत। दीन है 1582। हिजरी संवत का शुरुआत 622 ईस्वी, ईस्वी पूर्व नहीं ईस्वी। थाईयान भारत कब आया था? 405 से 11। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय मौर्य द्वितीय।
हर्षवर्धन का शासनकाल बताओ। 606 से 647, 41 साल तक टोटल रहा था। 606 से 647, कुछ एक्स्ट्रा करके पढ़ो तब याद होगा, नहीं 606 47 पता चलेगा 620 47, 41 साल याद रखोगे तो कम कर जाएगा ना। 606 भी याद रहेगा, 47 जोड़ दोगे और 47 में भी 41 घटा दोगे, 606 आ जाएगा। अब मृत्यु बोलेगा तो कब हुआ 647, जब तक मरता नहीं था तब तक वो शासन करता था पहले आदमी। हुएनसांग भारत कब आया था? 630। चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण कब किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 673। चीनी यात्री इत सिंह बिहार कब आया था? 673। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब था? 712। इसके बाद जो टॉपिक सेशन शुरू करेंगे, बहुत लाजवाब टॉपिक है इस पीढ़ी का, कभी हम बताए नहीं है। अब जो शुरू करेंगे ये बीच वाला जो है ना, बीच वाला सब शुरू होगा, खाली दो तीन को देते रहेंगे, पूरा याद करते हैं। बीच वाला नहीं है, ये सब जो है बहुत अच्छा सब टॉपिक है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? 1025। सोमनाथ मंदिर 1025। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। तराइन का तृतीय युद्ध 1215-16, 15 से 16, 1215-16। तराइन का तृतीय युद्ध 1215-16। गुलाम की स्थापना कब हुआ था? 1206। इब्न बतूता भारत कब आया था? 1333। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336। विजयनगर 1336। और ये बताइए बहमनी वंश की स्थापना, बहमनी का कब हुआ था? 1347। बहमनी 1347, विजयनगर 36। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398। किसके समय? नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469। और वास्को डी गामा भारत कब आया था? और दूसरी बार कब आया था? 1502। तीसरी बार कब आया था? 24। 1502, 1524। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदीन कब किया? 1504। 6 दिया होगा, 4 कर देना, ठीक है। 1504 6 दिया है क्या आप सबके बुक में? 4 कर लीजिएगा। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539। चौसा का युद्ध 1539। कन्नौज या बिलग्राम 40। कन्नौज बिलग्राम 40। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556। अब पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542। 15 अक्टूबर 42। अकबर का राजा रोहन कब हुआ था? 1556। गद्दी बैठा 1556। अब मृत्यु कब हुआ? 1605। 16 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को जन्म हुआ, 16 अक्टूबर को मृत्यु हुई। चला तारीख उरीख सब याद रखो, क्या करोगे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। 18 जून। तो सारा तारीख भी बोल रहे हैं, तारीख भी आप सबको याद करना ही पड़ेगा, ज्यादा भारी करेगा तारीख देगा। दीन इलाही धर्म अभी बताए थे 1582। इलाही संबंध बोले थे, तुरंत बोलते तुरंत उतर जाता है यहाँ से। 1583। मानसबदारी प्रथा का शुरुआत अकबर द्वारा 1574। अकबर द्वारा मानसबदारी 1574। प्लासी युद्ध 23 जून 1757। बेदरा का युद्ध 1759। बेदरा का युद्ध 1759। बक्सर का युद्ध तारीख बताओ। 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69। और दूसरा 80-84। तीसरा 90-92। चौथा 99। सुनो अब बोलना नहीं अब तुम सब। पहला 67-69 1700, दूसरा 80-84, तीसरा 90-92, चौथा 99। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1770। सन्यासी विद्रोह 1770। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56। सिंधु कांधु का मृत्यु कब हुआ था?
अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 से 1833, 1828 से 33, 1828 से 1833। आगे बताओ, बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन था? वारेन हेस्टिंग्स से। प्रथम गवर्नर बोलेगा तो रॉबर्ट क्लाइव, प्रथम गवर्नर बोलेगा तो रॉबर्ट क्लाइव। कहाँ का? बंगाल का। लेकिन जनरल लगेगा तो वारेन हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन किसके समय हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स से। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने और समाप्त किया हेस्टिंग्स से। रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया, हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस। आज तो इस क्वेश्चन आया था क्या? हिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाएगा। रिपन वाला आया था। हाँ वही तो, सिविल सेवा के जनक कॉर्नवालिस। देखो हम भी नहीं मारते तो हमको भी याद नहीं होता, मारते तब भी याद होता है, इसीलिए कोशिश याद रहता है मारने से। हम ही देखे बिना सेट मारने से कोई फायदे नहीं लगता, ऐसा लगता है कि नहीं मारते तो याद ही नहीं होता है। खाली मैथ रीजनिंग क्या होगा मैथ से। प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड केनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल बोलेगा तो लॉर्ड केनिंग। मतलब अंतिम जो गवर्नर जनरल था ना वो लॉर्ड केनिंग, और उसी का नाम बदल करके अब जो वायसराय कर दिया। तो प्रथम वायसराय कौन बना? केनिंग। वही तो बता रहे, भारतीय बंगाल का नहीं, भारत का ही बोल रहे हैं। भारत का प्रथम वायसराय बोलेगा ना लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम वायसराय सॉरी गवर्नर जनरल, मिस्टेक हो गई बता रहे हैं। अच्छा से बताते हैं, ठीक है, शुरू से बता रहे, सुनना अच्छा से। लिख लीजिएगा अभी वीडियो से देख करके। बंगाल के प्रथम गवर्नर बोलेगा रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और वही बंगाल का अंतिम बन गया भारत का प्रथम, तो प्रथम गवर्नर जनरल हो गया वही विलियम बेंटिंग। जो बंगाल का अंतिम था, बंगाल का ना हटा करके जो है ना अब क्या हुआ, भारत का बना दिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग। गवर्नर तो बताए रॉबर्ट क्लाइव। जब वो 1774 का रेगुलेटरी एक्ट हुआ ना तो गवर्नर का नाम बदल कर गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल कब तक चला लगा, मतलब कि बताएंगे अभी। गवर्नर जनरल कहाँ से चलने लगा? वारेन से चलने लगा। अब इसके बाद क्या हुआ, बंगाल उसी तरह चलते 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 लॉर्ड विलियम बेंटिंग आए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग कहाँ के लास्ट थे? बंगाल के। जो लास्ट थे वो भारत के बन गए, प्रथम बन गए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लेकिन वही चलते 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 फिर लॉर्ड केनिंग आया भारत, वो भी क्या बने? गवर्नर जनरल। लॉर्ड केनिंग के बाद गवर्नर जनरल का नाम चेंज कर दिया गया 1858 अधिनियम के तहत। अब क्या बन दिया? वायसराय बना दिया। तो वायसराय कौन बने? लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड केनिंग प्रथम वायसराय बने। और लॉर्ड केनिंग के बाद फिर कौन आया? लॉर्ड केनिंग के चलते चलते अब आए लॉर्ड माउंटबेटन। उस समय क्या हुआ, देश आजाद हो गया। तो प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन। और फिर गवर्नर जनरल का नाम बदल करके जो है ना फिर वायसराय कर दिया। तो श्रीरंगाचारी के समय, इसके बाद स्वतंत्रता भारत के बाद ऐसे अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बोलेगा ना तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय लगाएगा तो श्रीरंगाचारी। 2 बार भारत आएगा तो श्रीरंगाचारी होगा। महावीर का जन्म बताए थे 540 ईसा पूर्व। 540 मृत्यु बताए 468। अब कुछ दिन याद रहना चाहिए तुम सबको। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म बताए थे 345। गद्दी पर कब बैठा? 322। और मृत्यु कब हुआ? 298। आगे बताओ, फैयान भारत कब आया था? 405 से 11। किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय। वेनसंग भारत कब आया? 630। हाँ, वेनसंग किसके समय आया? हर्षवर्धन। ईद सिंह बिहार का भ्रमण कब गया? कोई का नहीं गुस्सा। 600 कुछ है, बताओ। 673। ईद सिंह कब आया? 673। आगे बताओ, इब्न बतूता भारत कब आया? 1333। इब्न बतूता 1333। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ? 1336 से। और बहमनी साम्राज्य का 1347। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1398। अब वास्को डी गामा तीसरी बार कब आया? 1524।
चौसा का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज या बिलग्राम 40। पानी सब आप तारीख बताना है, साल हमको नहीं चाहिए। पानीपत का प्रथम युद्ध का तारीख 21 अप्रैल 1526। तुम सबको खाली तारीख बताना, ईस्वी हम बताए, ईस्वी तो सब बताता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध का तारीख 5 नवंबर 1556। और पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761। अकबर का जन्म तारीख बताए थे 15 अक्टूबर 1542। 15 अक्टूबर को बोले क्या जन्म हुआ। और अकबर का मृत्यु कब हुआ? 16 अक्टूबर 1605। अकबर द्वारा मानसबदारी प्रथा की शुरुआत 1574। बेदरा का युद्ध 1759। अब बक्सर का तारीख बताओ। बक्सर 22 अक्टूबर। प्रथम आंग्ल मैसूर का तारीख बताओ, तारीख ने साल 67 से 69। द्वितीय आंग्ल मैसूर 80 84। तीसरा 90 92। चौथा 99। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1770। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। आज आया था क्या? बंगाल विभाजन कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन कब हुआ था? 1905। रेलवे बोर्ड का स्थापना किस किस में हुआ था? लॉर्ड कर्जन 1905। जिस दिन बंगाल विभाजन उस दिन रेलवे बोर्ड का भी गठन हुआ 1905। बंगाल विभाजन रद्द किसने किया था? हार्दिक द्वितीय। कब किया? कब? 1911। भारत में रेलवे का स्थापना किसने किया? डलहौजी। पहली बार पाकिस्तान की मांग किसने किया था? किस वायसराय के समय? लिलित को। मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था इसे 1940 में। वही था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा का अंत कब हुआ था? ठगी बोलेगा तो 1830, सती 1829। ठगी प्रथा 30 और सती प्रथा 1829। बेंटिंग के समय ही प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके समय आया था? रिपन। और द्वैत शासन का अंत किसने किया था? अभी बताया ना, हेस्टिंग्स। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके समय आया था? रिपन। कब आया था? 81। फैक्ट्री अधिनियम। और दूसरी आया था 1891 में फैक्ट्री अधिनियम। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1920। चेम्सफोर्ड के समय। संविधान सभा का प्रथम बैठक किसके समय हुआ था? लॉर्ड बेवेल 1946 में। बम्बई कलकत्ता मद्रास उच्च न्यायालय का स्थापना किसके समय हुआ था? लॉर्ड केनिंग। 1862 में कौन था? लॉर्ड केनिंग ही था। 56 से 62 ने बताए थे। आगे बताओ, होम रूलिंग की स्थापना किसके समय हुआ था? चेम्सफोर्ड। चल रहा है वायसराय तो बता रहे हो आदमी। सहायक संधि की शुरुआत और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके समय? ब्लेजली। बाद में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया? डुप्ले। जनक भी बोलते हैं डुप्ले को, सहायक संधि का जनक। महारानी विक्टोरिया को कैसर की उपाधि कब दिया गया? लीटन 1877। महारानी विक्टोरिया को कैसर की उपाधि 1877 लीटन। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसके समय बनेगा? विलियम बेंटिंग 1835। बंगाल का शेर किसको बोलेंगे? विलेजली। बंगाल का शेर विलेजली है। साइमन कमीशन भारत कब आया? 28। और किसके समय आया? इरविन। क्रिस मिशन का आगमन 24 मार्च 1942। किसके समय? लिलित को। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946। आगे बताइएगा, मुस्लिम लीग का स्थापना किसके समय हुआ था? मिंटो द्वितीय। मुस्लिम लीग का स्थापना मिंटो द्वितीय समय 1906। आगे बताइएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किसके समय हुआ था? लिलित को। जब तक शासन याद नहीं होगा तो कोई रट्टा मार के नहीं काम चलेगा। 2 वीडियो डालवे किए हैं, पहले वाला वीडियो में पूरा शासन कर्म करके बताए हैं, अच्छा समझा करके। 2 वीडियो में पूरा एक करके बताए हैं।
उससे वीडियो बना था सीपक के मोबाइल से। क्या रे वीडियो डालने में बहुत दिक्कत हो गया था। लेकिन भाई स्थानीय स्वशासन के जनक रिपन और सविनय के आंदोलन समय किसके समय हुआ था? इरविन के समय। ये एक बात है कि मोबाइल नहीं था तो बहुत आदमी का मोबाइल से भर गया। आरती के मोबाइल से भी भर गया। क्या रे आरती? सीपक का, बादल का, किसी किसी रे शेखर से, अमित भी, मतलब बहुत सारा सपोर्ट हमको बहुत किया था। असहयोग आंदोलन के समय कौन किसके समय हुआ था? चेंज फोर्ट। कांग्रेस का जन्म किसके समय हुआ था? डफरीन 1885 में डफरीन था। 84 से 88 बताए थे ना। भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसको बोलेंगे? चार्ल्स मेडकोफ। भारत का प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकोफ। नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय हुआ था? एलन ब्रो। कब हुआ था दास प्रथा का अंत? 1843 एक्ट 5 के तहत। जनगणना की शुरुआत किसके समय हुआ था? लॉर्ड मेयो 1872। 72 सही है रे। नियमित जनगणना की शुरुआत रिपन 1881। जनगणना बोलेगा तो कहाँ है 2011 वाला? कौन सी वाला? स्वतंत्र वाला की अथी वाला? 16वां नहीं 15वां 16वां होगा 15वां 7वीं स्वतंत्र का 7वीं ऐसे 15वीं। सहरसा बताए थे तो महिला का सहरसा। पुरुष में कौन चीज? पूर्णिया। सारा बताए थे। बोले बिहार जी के बहुत क्वेश्चन आया था। मारी थी सहरसा आज। पूर्णिया ने मारा था तुम सब। पूर्णिया बताए थे ऐसे, महिला में बताए थे सहरसा। सहरसा ने करा रहे तो हम क्या बोल रहे हैं? वैसे नहीं बोल रहे हैं उसको। सबसे कम बोलेगा तो पूर्णिया, ऐसे बोलेगा तो पुरुष महिला लगाएगा, तो महिला लगाएगा तब सहरसा। द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन किसके समय हुआ था? वेलिंगटन। पहला हुआ था इरविन के समय। सुनो अब रटाने, अब अस्थायी काल खाली माइंड में सेट करना, आपको दोबारा बोलना नहीं कोई। बहुत सारा आदमी को देखते हैं कि पुराने के 3-4 को का याद है, बाकी बात देखते हैं सब उड़िए रहा है सबका। बस तुम शुरू से 2 साल से क्यूट कर रहे तो नहीं होगा। सुनो अच्छा से, अभी सबको भी 2-3 बार होगा तो सबको भी याद होगा। ऐसा थोड़े है, ऐसे 2-3 बार हो ही गया। पहला बंगाल के गवर्नर बताए रॉबर्ट क्लाइव, और गवर्नर जनरल बताए कौन? बोलना नहीं है, बोलने सुनते क्या है तुम सब? बंगाल के प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बोलेगा तो कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बोला लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और वही गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल हुआ लॉर्ड कैनिंग, और वही वायसराय प्रथम बन गया लॉर्ड कैनिंग। उसी तरह चलते चलते वायसराय चलते चलते फिर बाद में गवर्नर जनरल बना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन, और अंतिम भी वही है, लेकिन भारतीय बोलेगा सिराजगौड़ाचार्य। सिविल सेवा का जनक कौन बोले थे? कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में कौन किया था? करजन। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 में हार्डिंग द्वितीय। बंगाल विभाजन रद्द हार्डिंग द्वितीय 1911। अब पहली बार पाकिस्तान की मांग किस वायसराय के समय हुआ था? ली लिथगो 1940 में। कब हुआ था? 1940 में। आगे बताइएगा। चल गया यार। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके हुआ था? चेम्सफोर्ड। 1919 में जो भी घटना होगा चेम्सफोर्ड मार दीजिएगा। और प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके समय आया था? रिपन 1881। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 में लैंसडाउन के समय। ये क्वेश्चन हम नहीं बताए थे उसमें, नहीं बताए थे, लैंसडाउन नहीं बताए थे। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय का सपना बताइए, आप सबको दिए, कब हुआ था? 1920 चेम्सफोर्ड। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था लॉर्ड बेबेल के समय 9 दिसंबर 1946 से। बंबई, कलकत्ता, मद्रास उच्च न्यायालय का सपना किसके समय हुआ था? केनिंग 1862। सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डुप्ले। और सहायक संधि का जनक भी बोलेगा तो डुप्ले। सहायक संधि की शुरुआत और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? बिलेजली। महारानी विक्टोरिया को कैसर इनकी उपाधि सम्मानित हुआ लिटर के समय 1877।
बंगाल का शेर किसको बोलेंगे? विलेज लिया। क्रिस मिशन का आगमन किसके समय हुआ? लिलित को। कैबिनेट मिशन भारत को किसके समय आया था? बेबेल। 1946 में आएगा तो बेबेल बोलेगा। अंतिम से एक पहला वायसराय कौन था? तो बेबेल। लॉर्ड माउंट से पहले कौन था? बेबेल। ये क्वेश्चन इस तरह पूछा हुआ है। सबसे लंबा शासनकाल किसका है सर? लिलित को। कब से कब तक? ये 36 से 43। कांग्रेस का जन्म किसके समय हुआ? डफरिन। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। नरबली प्रथा का अंत किया था? लॉर्ड हार्डिंग। द्वितीय नहीं, प्रथम होगा। तुम द्वितीय उसमें बोल दिए, तुम भी बोल दिए, प्रथम होगा। दास प्रथा का उन्मूलन कब बताए थे? जनवरी 1843। नियमित जनगणना 1881 में रिपन। और द्वितीय गुण सम्मेलन के और तृतीय गुण सम्मेलन किसके समय बताया? बिलिंगटन। पाइका विद्रोह कब हुआ था? 1817 से 25। इधर थोड़ा सा भारी पड़ जाता है, लेकिन 2-4 गुना, ज्यादा नहीं है ना। अब भारत भील विद्रोह कब हुआ था? 1818 से 1831। भील विद्रोह 1818 से 1831। हो विद्रोह बताओ? 1820 से 21। हो विद्रोह 1820 से 21। कोल विद्रोह बताओ? कोल विद्रोह 1831 से 32। कोल विद्रोह 1831 से 32। रामोसी विद्रोह 1822 से 29। बहाबी आंदोलन बताओ? 1826 से 71 तक। खासी विद्रोह किस में हुआ था बताओ तो? तीरथ सिंह। खासी ने बोले थे तुरंत तुरंत आता है। ठीक वाला सब मेरा गायब हो गया। नील विद्रोह हुआ था कब? नील विद्रोह बोले नहीं था? 1857 क्रांति के बाद हुआ था। 1859-60। नील विद्रोह 1859-60। फ्राइजी आंदोलन बताओ? फ्राइजी आंदोलन 1838 से लेकर के 60 तक। मुंडा विद्रोह याद है? 1899 से 1900। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। मोपला विद्रोह बताओ? 1921। बीच में देखा तो 20-22। कुका आंदोलन बताओ? 40 से 72 में नॉर्थ ग्रुप नहीं होगा। कांग्रेस का स्थापना कब? 1885। देखो यही भारी था। यही 5-10 बेर 20 बेर लिख के पढ़ लेता। नहीं याद होता तो 20 बेर लिख के पढ़ता है इसको। 20 बार जहां लिखा पाइका विद्रोह, नील विद्रोह, सारा याद ही हो जाएगा। जो पहला इसमें आया शुरू में लिखो, इसके बाद क्रम वाइज लिखो। नहीं तो 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, इस तरह करके लिख के याद करोगे तब होगा। इधर वाला आप सब भी बता दोगे, इधर बताएंगे। पाइका विद्रोह कब बताया? 1817 से 25। और भील विद्रोह 1818 से 31। हो विद्रोह बताओ? 1820 से 21। रामोसी विद्रोह 22 से 29। बाबी आंदोलन 1826 से 71। कोल आंदोलन बताओ? ये को नहीं घुसा रे? 1831-32। कोल विद्रोह 1831-32। खासी विद्रोह बताओ? व्यक्ति घुस गया तुरंत तीरथ से 1833। नील विद्रोह कब हुआ था? 59-60। फराइजी आंदोलन कब हुआ था? 38 से 60। सदिया तुतु मियां तुतु कुकू बोलते। कुका आंदोलन कब हुआ था? 72 नॉर्थ ग्रुप के समय। अब देखो यहाँ से सब जवाब आएगा, देखना। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885। तेभागा आंदोलन बताओ? तेभागा पश्चिम बंगाल में है, कब हुआ था? तेभागा लेभागा नहीं बोले तो 1946 से। तेलंगाना आंदोलन भी 1946 से। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793। तुमको ये सब याद नहीं, तब ना नंबर नहीं आता। बीच में नंबर आता क्यों नहीं है? कभी कभी हम इस कब के कारण लगता है हम फांसी पर लटक जाए। इसके कारण सोचते हैं कि कभी कभी बोलता है कि BRSSC में 40 नंबर आए वो भगवान, लगता है कि रीजनिंग वो बनाएंगे तो नहीं होगा, कुछ वो बनाएंगे तो इतना कम नंबर रहेगा। रीजनिंग, जीके, तीके, मैथ, तेत पूरा सब धोखा दे देगा यार, सब कभी धोखा दे देगा। पहले हम लोग इतना सबका नौकरी लगाएगा तब फांसी लटक जाइएगा। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793। बंगाल में प्रथम विभाजन 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना बताओ? 1906। मार्ले मिंटो सुधार 1909। चंपारण सत्याग्रह 1917। खेड़ा सत्याग्रह 1918। सब तो कर में बाज दिया है। प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18, 4 साल। और खिलाफत आंदोलन 1919।
लखनऊ समझौता 1916। होम रूलिंग की स्थापना 1916। रौलिया टेक्ट और जलियांवाला बाग जलियांवाला 13 अप्रैल और 19 मार्च 1919। 18 मार्च भी कहीं कहीं मिलता है, बोले थे ना। असहयोग आंदोलन बोलो 20 से 22। 1 अगस्त से शुरू हुआ था। वाइकोम विद्रोह बताओ 1924-25। वाइकोम सत्याग्रह 1924-25। संविधान कमीशन का भारत आगमन अभी तुरंत बताया था 1928। दांडी मार्च में नमक सत्याग्रह 1930। गांधी समझौता 1931। गांधी 1931। कैबिनेट मिशन भारत आगमन 46। महात्मा गांधी की हत्या 1948। चीन का भारत युद्ध 1962। भारत पाकिस्तान युद्ध 65। दूसरा बताओ 1971। ताशकंद समझौता 1966। तालीकोटा का युद्ध 1565। तालीकोटा का बन्नीहट्टी और राक्षस तंगड़ी को बोलते हैं। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999। प्रथम कोलिन सम्मेलन तारीख बताओ 12 नवंबर। दूसरा का बताओ, कल बताए थे 7 सितंबर। और तीसरा 17 नवंबर। कल ये सब बताएं। संविधान के आंदोलन कब हुआ था? 1930। क्रिप्स मिशन कब आगमन हुआ था? तारीख बताया था अभी 24 मार्च। आजाद हिंद फौज का स्थापना 1942। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942। चीनी क्रांति कब हुआ था? 1911। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789। 1911। चीन में लाल क्रांति 1949। चीन में लाल क्रांति 1949। फ्रांसीसी क्रांति क्या बताते? 14 जुलाई। रूसी क्रांति 1917। फिर से आगे बताओ कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त बताते हैं 1793। तेभागा तेलंगाना आंदोलन 1946। खिलाफत आंदोलन बोले थे 1919। लखनऊ समझौता 1916। लखनऊ और होम रूलिंग 1916। जालियांवाला का तारा बताते 13 अप्रैल। रौलिया टेक्ट का 19 मार्च। वाइकोम सत्याग्रह बताते हैं 24-25। आगे बताओ कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966। तालीकोटा युद्ध 1565। संविधान के आंदोलन बताओ 1930। प्रथम कोलिन सम्मेलन का तारीख 12 नवंबर। दूसरा 7 सितंबर। तीसरा 17 नवंबर। क्रिप्स मिशन तारीख बताए थे 24 मार्च। कैसे बोल देती है ये गलती? भारत छोड़ो आंदोलन का तारीख बताए थे 9 अगस्त। फ्रांसीसी क्रांति की तारीख बताए थे 14 जुलाई। अब भारी खत्म हुआ, हल्का काम आ गया। अभी तक टट टट जवाब दोगे इधर से तुम सब। कौन है सब? आई कैसे उल्टा पुल्टा होगा? बड़ा राज जन छोटा राज छत पर सब याद नहीं है तुमको? ये सब तो लगता है कि पहला दूसरा बच्चा पढ़ाता होगा, आदमी देर पढ़ता होगा। नहीं पढ़ता है 4 5। हमको लगता है बचपन से लेकर के इंटर तक जो पढ़िए बढ़िया से पढ़ लेगा। कंपटीशन उसको हलवा लगेगा, बहुत हल्का लगेगा। हम तो पढ़े तो बढ़िया सर। चल पहले हम सब कहाँ पढ़ते थे? छोटा करा बड़ा करा पढ़ते करते। अरे हाय, लेकिन पढ़ता कौन था? पास पास एग्जाम दो, पास पास पास। फाइल करवे नहीं करता है। अरे स्कूल के जाता था पहले? होता रेगुलर जाता था। हम सब रेगुलर नहीं जाते थे। जब पैसा वैसा मिलने वाला रहता था, कुछ होता था तब। हम सबके समय मिड डे मील भी उतना नहीं चला था। हम सबके समय मिड डे मील भी शुरुआत नहीं हुआ था, उसमें कहाँ चलता था? राजस्थान गोवा। राजस्थान जनसंख्या में यूपी और सिक्किम। यूपी सिक्किम। क्षेत्रफल भुलाओगे, गोवा वाला भुला जाओगे। हमको ऐसा दिल कर रहा है। राजस्थान गोवा। सबसे ऊंचा चोटी केटू गौड़ की नास्टी में। ऊंचाई बताओ 86,11 मीटर। 8,611 मीटर। सबसे लंबी नदी
गंगा 2525। भारत का बताना है। सबसे चौड़ी नदी भारत का ब्रह्मपुत्र। चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। किसकी है? गंगा की। ऊंचा झरना बताओ। ऊंचा झरना है गुजोग या गरसोपा। लेकिन ऊंचा जलप्रपात बोलेगा तो कौन हो जाएगा? कुचिकल। सबसे बड़ी झील बुला जम्मू कश्मीर। हम क्लियर करिए रहे तो। ताजे मीठे जल की सबसे बड़ी झील बुलर झील। वो ताजा वहाँ 20 वाला ओ मत करो। खारे जल की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील। सब जानते हो बिहार एसएससी में आया था पहला वाला में, सब मारा था सांभर झील। सांभर झील और वो कौन मारा था? खारे जल की तटीय लगेगा चिल्का। खारे जल की सबसे बड़ी झील खारा झील का सांभर झील नहीं पड़ा था उसमें। आगे बताओ सबसे ऊंचा झील कौन है? चोलामू। चोलामू का है सिक्किम। चोलामू। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ? यूपी में। चिल्का कहाँ है? उड़ीसा। सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? गुजरात में मेरीना बीच। आज आया था सबसे लंबा तट रेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश। गुजरात मार के सब तैयार होगा पक्का। हम तो मारते समय देख लिए कि हम पूरा दिल कह रहा था कि 2-3 गो मेरा दोस्त बनेगा, बाकी बात सब मेरा दुश्मन ही बनेगा। क्योंकि गुजरात मारेगा ही, छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा ना हम तेरा साथ। अभी वही मारे थे गुजरात। हम मारे थे देखो सबसे अच्छा सुन लो, अब अगला दिन है मारना। सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा गुजरात, और सबसे छोटा होगा गोवा, और सबसे अधिक तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य बोलेगा ना आंध्र प्रदेश, और सबसे अधिक तटरेखा वाला दूसरा राज्य भी बोलेगा तो आंध्र प्रदेश। प्रायद्वीपीय लगेगा तो आंध्र प्रदेश पहला, लेकिन दूसरा सर्वाधिक बोलेगा तो आंध्र प्रदेश। फिर गलती मारेगी, एक वर्ड गलत फिर मारेगी, तब हमसे वेट करना। नहीं सुनिए, तुम उधर बात कर रहे थे। नहीं सर, सुने क्या बोले? दूसरा भी आंध्र प्रदेश और प्रायद्वीपीय भी लगा तो आंध्र प्रदेश। हाँ तो लेकिन एक बात अभी सुन ली ना, थोड़ा दिन के बाद भेज दिया ना। प्रायद्वीपीय जो ना ऐसे जो है ना। सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य गोवा। गोवा। लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश। कोई हमको बोल रही थी वहां सर, जो पढ़ने दिए हैं उससे 3 क्वेश्चन लड़ा था। कौन लड़की बोली थी इसे? खुशी बोली थी। सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य खुशी। ओ खुशी आंध्र प्रदेश। सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। बकरा बांध बोल दिया रे। भाखराल टिहरी से हो गया, भाखराल हो गया। सबसे लंबा बांध हीराकुंड। हीराकुंड बांध महानदी। सबसे लंबा NH 44। इसकी लंबाई है 3745। सबसे लंबी सड़क कौन है? ग्रैंड ट्रैंक रोड। सबसे बड़ा रेगिस्तान राजस्थान। सबसे बड़ा डेल्टा पश्चिम बंगाल। अभी कितना जवाब आ रहा है? इसी तरह जवाब सब क्वेश्चन में रहना चाहिए। सबसे लंबी नदी पुल भूपेन हजारिका। सबसे लंबी सुरंग। सबसे लंबी रेल मार्ग बोलेगा ना तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे लंबी रेलवे सुरंग बोलेगा पीर पंजाब। सुनो हल्ला नहीं करो, रेल लगेगा तो पीर पंजाब। और सबसे लंबी सड़क सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली सीधा रोड जो बोल रही है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। प्राकृतिक बड़ा आएगा तो मुंबई। सर्वोच्च सम्मान कौन है? भारत रत्न 1954। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल। झरना बोलेगा जोगर सोपर। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? राजस्थान। सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा आगरा में है, यूपी।
सबसे बड़ा लिवरपूल, हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज का नाम बदल के रविंद्र सेतु रख दिया है। सबसे गहरी नदी घाटी कौन है? भागीरथी अलकनंदा, भागीरथी अलकनंदा। सर्वाधिक वर्षा वाला जगह मेघर। सबसे न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, और अच्छी कॉमेडी में बोलता था कुतुब मीनार। सबसे बड़ा गुम्बज गोल गुम्बज कहाँ है? बीजापुर। बीजापुर कहाँ है? हैदराबाद का दादी सब, कर्नाटक। सबसे बड़ा गुम्बज गोल गुम्बज बीजापुर कर्नाटक। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद किसने बनाया था? शाहजहां। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम, छोटा नहीं है। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा, सेंट कैथेड्रल गोवा। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर। सबसे बड़ा पशु का मेला, सोनपुर मेला में क्या बुलाता है? धनिया। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात। सबसे बड़ा द्वीप भारत का मध्य अंडमान। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, असम में ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे छोटा नदी कौन है? उमानंदा। ब्रह्मपुत्र नदी असम, दोनों वही है। सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति आवास। सबसे बड़ा किला कौन है? दिल्ली। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर, एलोरा, एलोरा। सबसे बड़ा राज क्षेत्रफल में क्या बताते हैं? छोटा कौन बताते हैं? गोवा। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। सबसे बड़ी झील बुलर झील। ताजे मीठे जल की बड़ी झील बुलर झील। बुलर झील। खारे जल की बड़ी तटीय झील चिल्का। तट लगता तब चिल्का। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत यूपी में। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य अभी बताते हैं गोवा। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। लंबी तटरेखा प्रायद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश। प्रायद्वीपीय भारत सबसे बड़ा दूसरा में बोलेगा तो आंध्र प्रदेश। बड़ा दाब दूब कर रहा है रे। सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध महानदी पर। सबसे ऊंचा बांध कौन है? टेरी बांध। भाभी घूरने जाएगी भागीरथी भिलंगना नदी। सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका। सबसे लंबी सड़क सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक। सबसे बड़ा हुबली कर्नाटक में है। गोरखपुर बोला मरना नहीं जिंदगी कही हो। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र। सबसे ऊंचा जलप्रपात उच्चीकल किस नदी पर है? बराही। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान। सबसे गहरी नदी घाटी अलकनंदा भागीरथी। देखो कोई ने जवाब दिया, वो दे दी। सबसे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में। सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली। ब्रह्मपुत्र नदी असम। और छोटा नदी भी उमानंदा ब्रह्मपुत्र असम। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर। पोप का सर बताओ। पोप रोम। पोप का सर रोम। बंगाल का शोक कोसी दामोदर। बंगाल का शोक बंगाल का शोक दामोदर सही है। बिहार का शोक कोसी होगा। हम ही गलत बोल रहे थे ना। बिहार का शोक कोसी नहीं, मतलब आरती सही बोले थे रे। किसी को याद ना होता लास्ट में वही भूल जाते हैं। हाईटेक सिटी किसको बोलते हैं? हौस हाईटेक, हौस हैदराबाद। हाईटेक हैदराबाद का स्विट्जरलैंड
भारत का स्विट्जरलैंड और धरती का स्वर्ग कश्मीर। हाँ, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण में कोयम्बटूर। कोई कोई कंफ्यूजन करे और दक्षिण में कोयम्बटूर तमिलनाडु दक्षिण में न है और उत्तर प्रदेश उत्तर में कानपुर न है। अभी वो बुलाते हो तो हम क्या करेंगे। श्वेत नगर किसको बोलेंगे, बाद में करना। श्वेत नगर किसको बोलेंगे, बेलग्रेड। चीन का शोक किस नदी करेंगे, वांगहो। चीन का शोक वांगहो। वांगहो को क्या बोलते हैं, पीली नदी। मध्यरात्रि का सूर्य नॉर्वे। यूरोप खेल का मैदाना स्विट्जरलैंड। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। उगते हुए सूर्य का देश जापान। उगते जापान और डूबते ब्रिटेन। जान गए, डूबते ही बोलेंगे सर। 1000 जिलों की भूमि फिनलैंड। नील का वरदान या उपहार मिस्र। धान का कटोरा छत्तीसगढ़। आगे हो तो 20 का चीनी का कटोरा क्यूबा। 20 का चीनी कटोरा क्यूबा। बात का पेरिस जयपुर। बात का पेरिस जयपुर। स्विट्जरलैंड बोलेगा तो कश्मीर, पेरिस बोलेगा जयपुर। और गुलाबी शहर जयपुर। गुलाबी शहर जयपुर। गुलाबों का शहर चंडीगढ़। गुलाबी आएगा ना रंग, गुलाबी रंग आएगा जयपुर। गुलाबो बोलेगा चंडीगढ़। गुलाबो चंडीगढ़। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर। यूरोप का मरीज तुर्की। सांपों का देश ब्राजील। महादेश बोलेगा दक्षिण अमेरिका। पूर्व का वेनिस कोच्चि। पूर्व का वेनिस कोच्चि। इलेक्ट्रॉनिक और अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। पिरामिड का देश मिस्र। पिरामिड का देश मिस्र। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। अंडों की टोकरी। धान का डलिया छत्तीसगढ़। दिया है कि नहीं, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई में। भारत का मसालों का बगीचा सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। इस्पात नगरी जमशेदपुर। इस्पात नगरी जमशेदपुर। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस प्यासी भूमि के देश ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार। स्वर्णिम पैगोडा म्यांमार। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। फलों का डलिया हिमाचल प्रदेश। फलों का डलिया हिमाचल। भारत का बगीचा बेंगलुरु। ब्लू माउंटेन आज शायद बताइयो रहते, तो आज बताइयो तो रहते रे। कौन ना है, गौरव सर तो बताइयो रहते। मिजोरम। फांगपाई चोटी है। पवित्र भूमि किसको बोलेंगे, जेरूसलम। मोतियों का द्वीप बहरीन। मरकत द्वीप इमराउल किसको बोलेंगे, आयरलैंड। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाबुल मंडप। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका। भारत का मैनचेस्टर बोले अहमदाबाद रे। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। एशिया का मरीज यूरोप का मरीज। एशिया का मरीज चीन। अंध का महादेश अफ्रीका। एडियाटिक की रानी वेनिस। एडियाटिक की रानी। 1000 हाथियों की भूमि लाओस। 1000 हाथियों की भूमि लाओस। 1000 हाथियों का देश थाईलैंड। 1000 मिस्टेक हो गया, अरे बोलने दो रे। 1000 लगेगा तो लाओस मानना और सफेद लगेगा तो थाईलैंड मानना। सबसे लंबी नदी विश्व का कौन है, नील नदी। चौड़ी नदी कौन है, अमेजन। और छोटी नदी कौन है, डी अमेरिका में। लंबी सहायक नदी कौन है विश्व का, ये मेडीरा अमेजन की है। सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाला देश कनाडा। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी झील ताजे जल की झील सुप्रियल झील। ताजे जल की सुप्रियल झील। बड़ी खारे जल की झील कौन है, कैस्पियन सागर।
झीलों के अंदर झील क्या बताते हैं? मैनीटू कनाडा, मैनीटू कनाडा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, ऊंचाई पर हनीमून मनाने कौन जगह? टिटिकाका। कहाँ जाएगा सर? पृथ्वी सबसे निचला बिंदु झील? मृत सागर। महासागर में सबसे निचला बिंदु कौन है? मेरियाना ट्रेंच। कहाँ है? प्रशांत। सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया। और छोटा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा और गहरा महासागर? प्रशांत। सबसे छोटा महासागर? आर्कटिक। सबसे छोटा महासागर? आर्कटिक। सबसे बड़ा सागर? दक्षिण चीन सागर। महासागर बोलेगा तब प्रशांत, सागर बोलेगा दक्षिण चीन। सबसे विशाल उप सागर? हडसन। सबसे बड़ा बंदरगाह विश्व में? न्यूयॉर्क। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में? रूस। छोटा देश बताओ क्षेत्रफल में? वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा देश जनसंख्या में? चीन। वर्तमान में हुआ है, अभी डाटा नहीं दिया। सबसे छोटा देश जनसंख्या में? क्षेत्रफल में छोटा बोले या जनसंख्या में छोटा बोले, दोनों में वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश? कनाडा। छोटी सीमा वाला देश? जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमा वाला देश? चीन 13। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। द्वीप समूह बोलेगा तो इंडोनेशिया। द्वीप बोलेगा तो ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे छोटा द्वीप बताओ विश्व का? मेडागास्कर। किस महासागर में है बताओ? हिंद महासागर। पूर्णिया क्या है सर? पूर्णिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब। ये सब सुंदरबन बतेबे के। सबसे ऊंचा बांध बताओ? रोगानुस्की ताजिकिस्तान, रोगानुस्की ताजिकिस्तान। सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? एंडीज दक्षिण अमेरिका। सबसे ऊंचा जलप्रपात? एंजिल वेनेजुएला में। किस नदी पर बताते? कैरो। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय एशिया में। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज दक्षिण अमेरिका। सबसे लंबा जलप्रपात? तातार सर्की, ताता सर्की। ताता सर्की लिख दिया, अच्छा से नहीं लिखा, तातार रहता था ना। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? भारत में। विश्व में सहारा। सहारा का है उत्तरी अफ्रीका। एशिया का बड़ा रेगिस्तान कौन है? गोबी। गोबी मंगोलिया, गोबी मंगोलिया। सबसे बड़ा लंबा नहर? स्वेज। सबसे व्यस्त नहर? कील। सबसे बड़ी सुरंग कौन है? बड़ी रेलवे सुरंग गोटहार्ड स्विट्जरलैंड। बड़ा सड़क सुरंग बोलेगा लैंडल नॉर्वे। ये थोड़ा दिया है कागो भारी। बड़ा हवाई अड्डा किंग फहद कहाँ है? सऊदी अरब। सबसे ऊंचा पठार कहाँ है? तिब्बत में। सबसे ऊंची इमारत कौन है? बुर्ज खलीफा दुबई। विशाल मंदिर कौन है? अंकोर वाट कंबोडिया में। सबसे चौड़ी नदी कौन बताए? अमेजन। सबसे लंबी सहायक नदी? मेडीरा। सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका। सबसे छोटा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे छोटा महासागर? आर्कटिक। सबसे विशाल उपसागर? हडसन। सबसे बड़ा बंदरगाह? न्यूयॉर्क। भारत में मुंबई है। छोटा देश और जनसंख्या में छोटा कौन है? क्षेत्रफल सिटी। सर्वाधिक सीमा वाला देश? चीन 13। तट रेखा में कनाडा है। सबसे छोटा द्वीप कौन है? मेडागास्कर। सबसे बड़ा द्वीप समूह? इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप? ग्रीनलैंड। सबसे ऊंचा बांध? रोगानुस्की। सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन है? खोन। खोन लाओस। सबसे ऊंचा जलप्रपात? एंजिल। सबसे लंबा जलप्रपात? ताता सर्की। तातार्स्की होता है, और देवी ने किया चलो गलती, तातार्स्की हो गई। सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन बताए? गोटहार्ड स्विट्जरलैंड। हो गया कंप्लीट, लेकिन तुम सब पढ़ोगे कि नहीं इधर पता ही नहीं चला। एक पेज लगभग तो रटिए देते हैं। जय हिंद, जय भारत।